शुरुआत करेंगे भाई आज की मंडे नाइट रॉ की, जो कि शुरुआत करी थी जॉन सीना ने। लेकिन आज हम जॉन सीना से ही शुरुआत करते हैं भाई। जॉन सीना आए भाई, और जॉन सीना मतलब क्राउड को थैंक यू करते हैं और बताते हैं कि भाई पिछले 30 सालों से लड़ रहा हूँ, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर उनकी जो भांजी होती है वहां पर उनको थैंक यू बोलते हैं। फिर उनके करियर के बारे में मतलब बताते हैं, फुटबॉल रग्बी जैसे मतलब जो जो उन्होंने उनके करियर में किया है, पास से उनके करियर के गुजरा है, वो सब बताते हैं भाई कि मेरे करियर में ऐसा ऐसा हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। तो डेफिनेटली बताते हैं कि भाई कैसे मुझे ब्रॉक लेसनर मार के जा रहा है। मैं हर मैच लड़ता हूँ, ब्रॉक लेसनर आता है मुझे मार के चला जाता है। तो आज सामना हो जाए या तो ब्रॉक लेसनर का, या तो फिर फेसअप करूंगा मैं उसको रेसल पलूजा के अंदर। तो भाई फाइनली बोल दिया है कि मैं डरूंगा नहीं उससे, ना ही मैं गिव अप करूंगा उसके आगे। भले ही मुझे वो हरा देवे, लेकिन मैं उससे डरूंगा नहीं। मैं उसकी सुप्लेक्स सीटी खाने भी तैयार हूँ। मतलब बहुत 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 मतलब अंदर की बातें बता रहे थे ब्रॉक जॉन सीना भी। और थोड़ा डर डर के भी बोल रहे थे, मतलब पहले जैसा जॉन सीना था ना, अब वैसा जॉन सीना नहीं मिल रहा है भाई हमें देखने। क्योंकि जॉन सीना थोड़ा डर रहे हैं, और मतलब ये तो कैरेक्टर है उनका, तो भाई ऑब्वियसली होगा तो सही थोड़ा बहुत, मतलब ब्रॉक लेसनर का खौफ तो भाई खत्म होता है। उसके बाद मतलब जॉन सीना वहां पर क्राउड को थैंक यू कहते हैं, और उसके बाद वहां पर क्राउड की तरफ से चेट लगती है, थैंक यू सीना करके। तो ये प्रोमो यहीं पर जॉन सीना काट देते हैं बस। और उसके बाद देखने मिलता है एले नाइट मतलब और जिमी उत्सव, जय उत्सव। मतलब भाई ये दोनों में पंगे चल रहे हैं यार एकदम। मतलब कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, मतलब बैक स्टेज पर झगड़े कर रहे हैं। तो एडम पियर उनको बोलते हैं भाई तुम दोनों मेरे साथ में मेरे रूम में चलो भाई, लोकर रूम में लेके जाते हैं। मतलब एले नाइट को मैच चाहिए ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के बीच। तो भाई एले नाइट को जय 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 उत्सव बोलते हैं कि भाई मैं तेरा पार्टनर बनूंगा। तो एले नाइट नहीं बोलते थे, एले नाइट बोलते कि मेरा पार्टनर तेरा भाई बनेगा जिमी उत्सव। और भाई ऑब्वियसली मतलब जिमी उत्सव का नाम लिया है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो भाई हमारे जय उत्सव बोलते हैं कि भाई मेरे भाई को बीच में मतलब वो मेरा भाई है। तो भाई देखना ये है हमें कि भाईचारा कितनी देर तक के चलता है, क्योंकि भाई भाइयों में भी झगड़े होने वाले आपस में, मतलब बहुत तगड़े वाले। तो भाई जिमी उत्सव के पास एले नाइट जाते, और जिमी उत्सव को बोलते हैं भाई कि तू मेरा पार्टनर बनेगा। तो जिमी उत्सव साफ साफ मना कर देते कि भाई मैं तेरा पार्टनर नहीं बनने वाला, क्योंकि मुझे क्लेश ऑफ अपना रेसल पलूजा के लिए मैच लड़ना है, और मेरे को कोई इंजरी नहीं चाहिए वगैरह वगैरह बता रहे थे। एले नाइट को तो साफ साफ मना कर दिया जिमी उत्सव ने। आप देखते हैं भाई आगे क्या होता है भाई। हालांकि आखिरी में उन्होंने खेला, मतलब मैच तो अच्छा खेला, मतलब देखा हमने, सबने देखा भी होगा आप लोगों ने। और उसके बाद आ जाते भाई हम, उसके बाद बहुत ही गजब का प्रोमो कट हुआ, मतलब सीएम पंक और सीएम पंक ने और एजेली ने तो खरा बेइज्जती कर दिया, मतलब बहुत ही तगड़ी वाली। वो दोनों एंट्री करते मतलब, और सीएम पंक के पास आते, बेकी लिंच और सेथ रोलिंस दोनों आते। तो सीएम पंक बोलते कि भाई हम किससे लड़े, मतलब अगेंस्ट किसके लड़े, मतलब तुम दोनों सेम कपड़े पहनते हो, सेम जैसे दिखते हो। तो मतलब टोटल मतलब ट्रोल कर रहे थे सीएम पंक, ये मतलब इसको सेथ रोलिंस को और बेकी लिंच को, भाई क्यों ऐसा ट्रोल किया। क्योंकि उनके कपड़ों की वजह से, ना कि उनके, मतलब वो ऐसा बता रहे थे कि तुम दोनों एक जैसे ही दिखते हो, तो किससे लड़े भाई और क्या लड़े कुछ समझ नहीं आता है भाई। तो तुम आपस में पहले डिसाइड कर लो, उसके बाद हम तुमसे मैच रेसल करेंगे, बात का बाद में देखेंगे। सीएम पंक मतलब बहुत ही गंदा ट्रोल किया भाई बंदे ने। और उसके बाद क्या होता है कि भाई सीएम पंक को बोलते, और भाई बेकी लिंच क्या बोलती है, बेकी लिंच डायरेक्ट साफ साफ बोलती है कि भाई तुझे मेरे पति की बहुत परवाह है यहाँ पर। सीएम पंक को मतलब बेकी लिंच बता रही होती है कि जब भी तेरी वाइफ को कोई कुछ करता है, जैसा तेरा ब्रेसलेट तोड़ा था, तेरे लेरी को, मतलब तेरे लेरी की मतलब डिसरिस्पेक्ट की थी ड्रू मैकइंटायर ने, तूने उसको मारा था, सीएम पंक को मारा। तेरी पत्नी का मतलब तेरी पत्नी को हम जब भी छेड़ते हैं मतलब, तो तू कुछ ना कुछ करता है। और तेरी पत्नी भी मतलब मेंटली दिमाग से मतलब ये है, और उसकी गर्दन में भी इंजरी मुझे पता है, तो उसकी मैं गर्दन तोड़ दूंगी रसल बलूजा के अंदर। में तो बहुत मतलब अंदर अंदर की बातें भी पता चली, जाने दो अभी। तो एजेली बताती है कि भाई तुमने मेरी किताब पढ़ी। तो बेकी लिंच बोलती है कि मैंने अभी तुम्हारी किताब नहीं पढ़ी, मैं सब बता रही हूँ, मुझे सब पता है ऑलरेडी। तो भाई हुआ ये कि एजेली को मतलब, और भाई कैसे सेथ रोलिंस बताते हैं कि भाई जब भी तेरा काम खराब होता है, तू मैच हारता है, तो तू बैक स्टेट एरिना सब छोड़ के चला जाता है। तो वैसे ही मैं जब जब हम लोग तुझे हराएंगे, तो तू एजेली को भी ऐसे ही छोड़ के चल जाएगा। तो एजेली आती है और भाई थप्पड़ झड़ देती है, मतलब बहुत जोरदार थप्पड़ था वो, भाई जाके देखना जरूर। तो थप्पड़ जड़ देती है। उसके बाद बोलता है सेथ रोलिंस, अरे क्या है, बेकी लिंच को बोलते हैं मारने का, लेकिन बेकी लिंच गुमराह करने के लिए नीचे उतर जाती है और वहां से निकल लेती है, मतलब तो मतलब बेकी लिंच मतलब उसको भगा रही होती है। तो भाई सेथ रोलिंस मतलब जाते हैं, और इतने में थप्पड़ जड़ देते, मतलब सीएम पंक के पीछे, सीएम पंक ने भगाया मतलब सेथ रोलिंस को वहां से, और उतने में ही मतलब बेकी लिंच मार देती है। और बेकी लिंच
उसके बाद सीएम पंक को भी एक चाटा झड़ देती है मतलब। और उसके बाद हमें ब्रॉन्सन रीड और इनका मैच दिखता है भाई, ब्रॉन ब्रेकर का। तो भाई ये टेक टीम मैच बनता है एले नाइट और जिमी उत्सव और ब्रॉन्सन रीड और इनका। तो मतलब बहुत मस्त मैच चल रहा था, बहुत अच्छा था। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि जय उत्सव जीतने भी वाले होते हैं, लेकिन होता ये है भाई कि ऑब्वियसली ब्रॉन ब्रेकर मतलब ब्रॉन ब्रेकर मतलब वहां पे आके पिन तोड़ देते और काउंटिंग तोड़ने के बाद उनको दोनों को डिस्ट्रॉय कर देते और उसके बाद भाई मैच खत्म कर देते और दोनों को मार रहे उतने उतने में भाई हमारे जय उत्सव भागते हुए आते हैं, स्टील चेयर लेके आते हैं और स्टील चेयर से मतलब ब्रॉन ब्रेकर को, ब्रॉन्सन रीड को मारा उन्होंने, ब्रॉन्सन रीड को स्टील चेयर से मारा। और उसके बाद भाई स्टील चेयर मारने के बाद भाई स्टील चेयर मारने के बाद भाई उन्होंने क्या किया कि भाई, और वो मार भी रहे थे उसके बाद भी। तो उसके बाद क्या होता है भाई कि एले नाइट पीछे कुर्सी लेके खड़े थे लेकिन मारते नहीं चेयर, स्टील चेयर मारते नहीं है, हाथ मिलाते और बीएफटी लगा देते हैं भाई। बीएफटी इतना पावरफुल था, देखते इनका मैच रेसल पलूजा के अंदर में कहा जाता है भाई, क्योंकि मैच हारने वाले दोनों बंदे, विक्ट्री तो दोनों ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को मिलने वाली। जब तक लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई।